आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान ने 5 साल में 7 व्यापार बदल दिए, दूसरे इंसान ने 5 साल में 15 नौकरियां बदल दी। इसका कारण क्या है? जब वो मुड़ के देखता है, वो देखता है मेरे को, कहते हैं ना, जहां पर मैं 10 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, 15 साल पहले अपनी जिंदगी की जर्नी स्टार्ट करी थी करियर वाइज में, आज तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? आज अगर मैं मुड़ के देखता हूं, मुझे कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी मिली क्यों नहीं? तो आज जानेंगे कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश है आपकी जिंदगी मेरे साथ बोलो बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? एक आपको अपने, अगर आप मेरे को 1% भी मानते हो ना, आज हारिका मैम मेरा ना सुबह गाइडेंस कर रही थी, टैरो गाइडेंस है ना, तो उन्होंने ना बड़ी प्यारी चीज़ समझाई। एक माली होता है ना, माली है कि नहीं, जैसे हमको पता होता है इस मौसम पे फूल खिलेंगे, फल आएंगे, वो सारी चीज़ें होती है। माली दूसरे मौसम में जब उसको पता है कि पतझड़ है, वो सीजना नहीं छोड़ देता। उस टाइम पे तो वो ज़्यादा सींचता है। वो कैसे धूप से, वो कहते हैं ना, हटा कर छाई में रखता है, ढक के रखता है, कभी कुछ करता है, कभी वो करता है। वो सींचना अपने पौधे को छोड़ नहीं देगा। वो उस टाइम पे जहाँ उसको पता है कि इस टाइम पे फल का मौसम ही नहीं है, वो और सींचेगा। और क्योंकि उसने उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान रखा था, जब वो मौसम आएगा कि जब उसको पता है फल खिलेंगे, तो ऐसे फल खिलते हैं, समझे? तो कहते हैं ना, आपने जी सोच लिया कि इस टाइम पे मैंने कुछ किया तो कुछ हुआ नहीं, कुछ होएगा, 100% होएगा। अब कितनी लोग कितना कुछ करने के बावजूद नहीं हो पा रहा, क्या रीजन क्या है? चौथा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड, तरक्की से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। एक इंसान का जब मुख्य ग्रह कमजोर होएगा, उसको खुशी जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो खुश नहीं हो पाएगा। उसके एक तो डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत बैठेंगे, या तो कहते हैं ना, वो डिसीजन ले नहीं पाएगा, और जब लेगा तो वो गलत बैठेंगे। मेरी बात आप समझे? वो कहते हैं ना, एक इंसान वो डिपेंडेबल, हर एक इंसान को चाहिए कि मैं, जैसे जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको पता है ना, ये जो हमारी शाइन है इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। आँख बंद करके, कहते हैं ना, मैं जब बात करती हूँ मुझे पता चलता है कि हमें पता है कि शाइना जी जो हमें गाइड करेंगी वो बिल्कुल करेक्ट करेंगी, कोई हेर फेर नहीं कि ये करो वो करो, वो सब सीधा रास्ता दिखाएंगी। आप समझे? एक इंसान जिसका जो मुख्य ग्रह है वो कमज़ोर है, ऐसे इंसान कहते हैं ना, वो कमिटेड भी नहीं रह पाएंगे। उनको खुश रहने का प्रयास करना पड़ेगा। उनको खुद ही, वो कहते हैं ना, एक इंसान उन पे डिपेंड कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मन हमेशा हलचल में रहेगा। वो खुद ही एक जगह अपनी एनर्जी को एकाग्रित, वो कहते हैं ना, वो अच्छे से फोकस रहकर उस पे टारगेट ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात आप समझे हो? तो ये सारी चीज़ें अगर हमको कहीं ना कहीं फेस करने को मिल रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इसके इलाज करने पड़ेंगे, और लगातार करने पड़ेंगे, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई है, जब कहते हैं ना, कोई भी प्लैनेट पूरी तरीके से अच्छा या पूरी तरीके से नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कुछ दिन आते हैं, जिन्होंने कंसल्टेशन लिया, आपको पता है, मैं आपको दिन तक गिनवाती हूँ कि इतने दिन ना चुपचाप बैठ जाना, चीज़ों के पीछे भागना नहीं। जितना आप उन चीज़ों के पीछे भागोगे, चीज़ें आगे आगे भागेंगी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं ना, बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, और आगे जो एक टाइम वेट कर रहा है हमारा, हम उस पर प्रयास करेंगे ही नहीं। समझे मेरी बात को? कोई घबराने वाली बात नहीं है बाबा, है ना। थोड़ा अपने में भी, कहते हैं ना, कई बार अपने को भी फोर्स करना पड़ता है, अपने को करना पड़ता है। करेंगे ना, क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं? अपना
पोजीशन हासिल करने आए हैं, अपनी एक स्टैंडिंग आए। हम औरों के लिए क्या कर रहे हैं, औरों के लिए ये नहीं कह रही अपने बच्चे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, नहीं नहीं। एक जानवर भी अपने बच्चों के लिए ना, वो चिड़िया भी मुंह में उनके दाना डालती है। वो मैं देने जाती हूँ ना, एक बिल्ली है, वो अपने बच्चों को पता नहीं किधर छुपा के रखती है, प्रोटेक्ट करके चलती है। वो तो एक जानवर भी कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? हम तो खुद अपनी ही सोल के लिए, अपनी ही आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या बाबा, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप करो, आपने क्या करना है, एक आम की लकड़ी जो होती है, 5 हरी मूंग के दाने, एक ना पीले कलर का कपड़ा या लाल कलर का कपड़ा में 5 हरी मूंग की दाल के दाने और छोटी सी आम की लकड़ी को लपेट कर, बेशक धागे में लपेट कर, वो आपने शनिवार को या मंडे को या ट्यूसडे को भी पहन सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। उसको आपने अपने गले में धारण कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं क्या आपने करना है, जो सफ़ेद आक का पौधा होता है, सफ़ेद आक का पौधा, वो आपने घर पे लगाना है। अब ये पाखंड की दुकानें इसमें बोलेंगे हाय हाय ये क्या, भाई छोड़ दो, बोलो कि क्या ही बोलो कुछ बोलो ही, मतलब है कि नहीं, ठीक है ना। सफ़ेद आक का जो पौधा होता है वो आपने अपने घर पे लगाना है। उसको आपने सींचना है। पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसके अंदर जल डालना है ना, फिर 1 बूंद सरसों का तेल डालना है, 1 बूंद सरसों का तेल आपने डाल देना। एक और चीज़ आपको बताती, जो हमने ये सारे योग देखे हैं, इसमें हमारा कंसंट्रेशन भी कहीं ना कहीं लग नहीं पाता। एक इंसान उस लेवल पे पहुंचेगा कैसे, है ना। वो क्या करेगा कि एक जॉब ज्वाइन करी, है ना, या एक कारोबार स्टार्ट किया, उसका ना मन उखड़ने लग जाएगा, है ना। उसको वो वातावरण, वो उस काम का एटमॉस्फेयर ही नहीं समझ आएगा, और उस एटमॉस्फेयर को वो एक इंसान समझ नहीं आएगा, सीधी बात है ना। ठीक है ना, ऐसा होता है भैया, बहुत कुछ होता है ना। एक एक चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे। क्या करोगे, रात को सोने से पहले, है ना, सोने से पहले जो अरहर होता है उसको थोड़ा इतने से दूध में उबाल के सोने से 1 घंटे पहले आपने लेना, उसका आप सेवन करना शुरू कर दो। जबरदस्त वैसे काम करेगा। एक और चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि काम के कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है इधर, है ना, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है, जहाँ पर हमारा वो कहते हैं ना, जो खुद का ब्रह्मांड है, जहाँ पर वास करता है, उसको बोलते हैं वास्तु, सीधी बात। तो हमने यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन के भाव के बारे में तो समझ लिया सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ पर हम वास करें हम उसको भूल गए। एक इंसान कहते हैं ना, एक घर में था, वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में, इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, बिल्कुल कमिटेड रहता था अपने चीज़ों के। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब से उसने अपना वो कहते हैं ना स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन किया, उसको पता नहीं क्या हो गया, सीधी बात है। उसका रीज़न क्या है, हो सकता है आपका जो घर का द्वार है वो कमिटमेंट फेलियर का है। वहां पर जो ऊर्जा है, जो असुर है, जो देव है, एक ऊर्जा का नाम बताऊं, सत्या। बड़ी कमाल की बात है, जो सत्या है वो एक इंसान से झूठ ही बुलवाता है। या तो वो खुद पीछे हट जाएगा, या तो उसको लोग ऐसे मिलेंगे जो कमिटमेंट देंगे लेकिन पीछे हट जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 110 डिग्री के इर्द गिर्द ऐसा होता है। वास्तु को जिस दिन अपने अंदर उतार लोगे ना, इन असुर और देवों की शक्ति को पहचान लोगे ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी जो प्रॉब्लमें हैं वो मैं 100 नहीं कहती, बट 70% कहते हैं ना, प्रॉब्लमों को पिछाड़ मारोगे। इस सत्या का अब हम क्या करें, आपने क्या करना है, एक ना ग्रीन कलर की जो टेप होती है, ग्रीन कलर की टेप, उस अगर 110 डिग्री की है ना, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट फेलियर होएगा, है ना, तो क्या करोगे, ग्रीन कलर की जो टेप है अपने घर के दहलीज के बाहर लगा दोगे। अगर तो अप्रॉक्सीमेटली वो 110 डिग्री के इर्द गिर्द आ रहा है तो 110 हो गया, 112 हो गया, कोई बात नहीं, आप लगा देना। और एक और आपको चीज़ बताऊं, अगर तो ये डिग्री है तो जो चावल का आटा होता है, चावल के आटे के अंदर आपने
हरा कलर का कोई भी रंग जो होता है, गुलाल हो बेशक, कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपने डाल देना है। उसके अंदर तिल का तेल डाल देना है। इसके मिक्सचर से वो जो आपके घर की दहलीज है उसको धोना, उसको उससे रगड़ रगड़ के साफ करना शुरू कर दो। समझ गए? ये ना बड़ी डिटेलिंग की बात है। एक एक असुर शक्ति को, एक एक देवो शक्ति को हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना। कल मेरे को एक मैसेज आया, मेरे को बड़ा ही बुरा लगा कि आप, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, आप ना जो एक रोटी का टुकड़ा जो होता है वो समझ के जो आप लोगों को दान देते हो बता दो। आप लोग आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, है ना? मेरे तो सर पे मेरा बाप है नहीं, आप समझे? आप लोगों को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि एक लड़की है, वो सारी चीज़ें दुनियादारी छोड़कर उसके सर पे खुद ही इतनी जिम्मेवारियां, आप लोगों को ये भी नहीं होता, आप समझे? तो थोड़ा आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हर कंसल्टेशन में मैं अपनी जान लगाऊंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर ये मैसेजेस, फिर एक मैसेज आया 40,000 रुपये दे दो, क्या बोले? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।